पूरी घटना बताई, रोते रोते बताया उसने ये पूरा। उसे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि वो आज 14 साल से लगभग वो जेल में है। 20 साल की जेल है उसको, उम्र कैद मर्डर के केस में। सारी जिंदगी के लिए ये है कि वो पत्नी को क्यों मार दिया। तो देखो, आपका एक गलत डिसीजन, एक गलत कदम किसी की जिंदगी भी ले सकता है। इसलिए पति पत्नी के रिश्तों में आप लोगों को बहुत जागरूक होकर रहना चाहिए। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। प्यार करो, मजाक करो, हंसो, मुस्कुराओ, नाचो, गाओ, पर कोई ऐसा काम मत करना कि आपके एक गलती से या तो आपके पति को या तो आपकी पत्नी को जीवन से हाथ धोना पड़े। और जब तक पत्नियां होती हैं ना, पति होता है, तो हमें उनकी कदर नहीं होती। जब कोई नहीं होता तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है। इसलिए हम तो इस बात को आपसे बार बार कहते हैं कि जो लोग हैं उनकी कदर करो, उनकी इज्जत ज्यादा करो। जो हैं, जो नहीं है, अब तो वो नहीं ही है। मरने के बाद रोने से कोई फायदा नहीं। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए भगवान कृष्ण भी पत्नी के संग हंसते मुस्कुराते, ये इसलिए ताकि आप समाज के लोगों को ये मैसेज मिले कि अपने रिश्तों में बोरियत भरा रिश्ता ना हो, हंसता मुस्कुराता आपका चेहरा हो और आपका जीवन हंसता मुस्कुराता गुजरे। हंसते हंसते कट जाएं रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। भगवान कृष्ण और रुक्मणी बहुत प्रेम से रहते हैं। भगवान अनिरुद्ध और उषा का विवाह कराया, वाणासुर पर कृपा की। राजा अनरग ने गौदान दिया, गौदान दिया राजा अनरग ने, गाय दान की उसने राजा अनरग ने। इसलिए उनका उद्धार, गिरगिट बनने के बाद भी कृपा हुई। इसलिए आपसे निवेदन है, मरने के पहले कुछ काम करके मरना। क्या क्या करके मरना? मरने के पहले गौदान जरूर करना, क्योंकि गाय ही बैतरणी से पार लगाती है, भवसागर से पार लगाती है। गाय की सेवा भगवान राम ने भी की और भगवान कृष्ण ने भी की। गाय की सेवा जरूर करनी चाहिए। गाय हम सबकी माता है, गावो विश्वस्य मातरः। इसलिए गौ माता की सेवा करो और गाय का सम्मान करो। गौ दान जरूर करो, गौ ग्रास जरूर निकालो। एक रोटी जरूर घर से गाय की निकालनी चाहिए। अपनी एक रोटी गौरी गोपाल गौशाला भिजवाया करो। एक रोटी का सहयोग भिजवाया करो कि हमारी एक रोटी गौ माता तक पहुंचाई जाए। गौरी गोपाल गौशाला में प्रत्येक गाय को नित्य रोटी भी दी जाती है। रोटी गौवंश को खिलाई जाती है। आप भी गौदान करें, गौ ग्रास निकालें, गौ सेवा करें। मरने के पहले दूसरा काम, भागवत जरूर सुन लेना। जो भागवत सुनता है, राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, धुंधकारी ने भागवत सुनी, गौकर्ण जी ने भागवत की। और जब भागवत कोई सुनता है, भक्ति ज्ञान वैराग्य और नारद जी ने भी भागवत सुनी। जो भागवत सुनता है वही भवसागर से पार होता है। इसलिए मरने के पहले भागवत जीते जी सुन लो। और जीते जी जो ना सुन पाए तो फिर मरने के बाद अपने पिता को, दादा को, माँ को, दादी को भागवत सुनवाओ। इसलिए अभी 12 तारीख से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने घर के सुख शांति के लिए, पितरों की सदगति के लिए इस चैत्र शुक्ल नवरात्र में आप लोग भी इस नवरात्रि में भागवत जी का पाठ अपने पितरों के लिए करा सकते हैं। इस नवरात्रि में किया गया कोई भी पुण्य कार्य आपको कई गुना, अनंत गुना फलदायी होगा, फल देने वाला। तो आप भी अपने पितरों को भागवत, अपनी माता को, पिता को, जीते जी माँ बाप हैं तो उन्हें लाओ वृंदावन। और पुत्र का धर्म है कि चलो माँ बाप से कहो कि चलो मैया हम आपको कथा भागवत सुनवाते हैं। पोथी पाठ आप उनको सुनवाओ ताकि उनकी सदगति सुनिश्चित हो जाए। हम अब बताइए, लोग अपना LIC बीमा कराते हैं ना कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी मिलता रहे कुछ आर्थिक सहयोग परिवार को। उसी तरह
जीते जी भागवत जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि भागवत जीते जी जीवन के साथ भी काम आती है और भागवत जी जीवन के बाद भी काम आती है। मोक्ष तो होता ही है। इसलिए भागवत जी वह बीमा पॉलिसी है जो आपके यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी, लोक भी बनाएगी और परलोक भी बनाएगी। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए घर में सुख शांति समृद्धि के लिए, आधुनिकता के नाम पर। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम आओ, यहाँ अपने हाथ से साधु संतों को भोजन कराओ, अपने हाथ से अन्नदान करो और जीते जी अन्नदान कर लो। मरने के बाद तो जो बच्चे करेंगे वो प्लस होना है आपके लिए, वो तो मिलना ही है आपको, पर आप जीते जी अपने हाथ से अच्छे कार्य करो। सबसे श्रेष्ठ दान है अन्नदान, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो ये कुछ कार्य है मरने के पहले करने के, सो कर लो। हमने तो अपनी 13वीं 13वीं सब कर ली, आपने की कि नहीं? कर लो, करके ही मरो आराम से। आखिरी में केवल मरना ही रह जाए तो इत्मीनान से मर जाएंगे। सारा जीते जी अच्छे काम कर लो। कई लोग मरने के बाद गौदान करते हैं। और बेटा सोचो, एक बेटा बोला गुरुजी वो हमारी माँ के लिए गौदान करना है, 1100 रुपया में हो जाएगी। हमने कहा 1100 में पिल्ला नहीं आता आजकल, गैया कहां से आएगी? तो तुम्हारी औलाद कहीं गैया के चक्कर में गौ माता तो कौन इतना खर्चा करे, पिल्ला ही ना दान कर दे। तो आप अपने जीते जी गौदान कर लो, क्योंकि औलाद बड़ी कंजूस होती है। क्यों खर्चा करेगी तुम्हारे? उन्हें लगता कोई माँ बाप देख थोड़ी रहे हैं, क्यों गौदान करें? एक माँ अपने बेटे से बोली, जा बेटा तेरा बाप मर गया है, जा जरा बाप की अस्थियां गंगा जी में विसर्जन कर देना। बच्चे बड़े नास्तिक, बोले नहीं माँ, गंगा में डालने से क्या होगा, बाप तो मर गया, अब क्या करना? अरे बेटा नालायक, बाप की अस्थियां गंगा में डाला। तो बेटा बोला चलाओ, बैठा गाड़ी में चला। तो एक नाला गंगा की तरफ जा रहा था। तो बेटे को लगा कि 10 किलोमीटर आगे क्यों जाऊं, डीजल पेट्रोल खर्चा होगा, नाला में डाल देता हूं, नाला तो जा ही रहा गंगा जी की तरफ। तो उसने बाप की अस्थियां नाला में डाल दी। और जब नाला में डाल दी और बच्चे आ गए, माँ ने कहा डाल दिया? हाँ हाँ गंगा में डाला हूं। रात्रि को उसका मरा हुआ पति सपने में आया और अपनी पत्नी से बोला, ये तुम्हारे बच्चे बड़े नालायक हैं, मेरी राख नाला में डाल के आए हैं, गंगा तक नहीं पहुंचा, इतने नालायक दुष्ट बच्चे हैं। मां ने रात को नींद खुली, बच्चों को जागा, क्यों रे नालायक, तूने बाप की राख नाले में डाल दी। अब बच्चों को लगा, मां तुझे कैसे पता लगा? अरे तेरे पिताजी सपने में आकर मेरे से बोले। लड़का बोला, पापा भी 20 किलोमीटर बैक आके तेरे सपने में आ गए, 10 किलोमीटर आगे खुद गंगा जी नहीं जा सकते थे? पीछे 20 किलोमीटर आ गए, आगे 10 किलोमीटर नहीं जा सकते। मां पापा आप सपने में आए तो बोल देना कि आप 20 किलोमीटर पीछे आ सकते हो, तो आगे 10 किलोमीटर भी तो जा सकते हो। तो ऐसे नालायक बेटे। इसलिए जीते जी दान पुण्य अच्छे कार्य कर लो। मरने के बाद आज की औलादें, किसी को तुम्हारा ना पिंडदान करने का समय है ना श्राद्ध करने का समय है। आजकल तो 13वीं और बरसी एक साथ हो जाती है। अब ये नया फैशन चला है, जबकि नियम क्या है कि 13वीं जिस तिथि को हुई, जिस समय अग्नि संस्कार हुआ, 13वीं के ठीक 1 साल बाद अग्नि संस्कार के 13 दिन बाद 13वीं होती है। वो 13 दिन बाद होती इसलिए नाम 13वीं है। कई लोगों के यहाँ 12वां भी होता 12 दिन में। और 1 साल बाद फिर बरसी होती है। 12 ब्राह्मण भोजन करते हैं कम से कम, अधिक से अधिक जो फिर तो 1 साल बाद। लेकिन आजकल लोग करना कहां चाहते हैं, कौन रुकेगा, एक साथ ही सब कर दो। माँ बाप का कर्म भी आजकल की औलाद ठीक से नहीं कर रही है, इसलिए परेशान है। एक बात याद रखना, जिसके
भगवान की आराधना भले तुम कम करो, लेकिन अपने पितरों को, पूर्वजों को खुश रखो, उनके लिए शुभ कार्य करते रहो। जैसे आप वृंदावन आए ना, तो कोई भी तीर्थ में जाओ तो पहली डुबकी अपने पितरों की ही लगानी चाहिए कि हे तीर्थ में आए, हे गंगा मैया, ये पहली डुबकी मेरे पितरों को प्राप्त हो, पूर्वजों के नाम की डुबकी, फिर अपनी डुबकी, ताकि हम तीर्थ आते हैं तो हमारे तीर्थ आने का भी पुण्य हमारे पितरों को मिलता है। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं उनको मिलता है, इसलिए कोई भी शुभ कार्य करते रहो, पितरों को संतुष्ट रखोगे तो पितर आपको सदा धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं। धन धान्य की कृपा जानते हो किससे होती है? भगवान से तो होती है, पर जब हमारे पितर हमसे प्रसन्न होते हैं, पितर मतलब पूर्वज, तब धन धान्य की कृपा होती है। इसलिए आप लोगों ने एक भारत में एक हमारे जो अग्रवाल समाज है, बनिए हैं, ये लोग निश्चित अपने माता पिता दादा परदादा इनके नाम का दीपक जलाना, इनके लिए रोटी निकालना, इनको हर श्राद्ध पक्ष में इनकी पुण्यतिथि में कार्य करना, ये लोग जरूर करते हैं। इसलिए वो समाज संपन्न है, क्योंकि वो अपने पितरों का ऋण, हम सब 4 ऋण से ऋणी होते हैं ना। मातृ ऋण, बोलो, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हम सबके ऊपर माँ का ऋण होता है, क्योंकि माँ है तो माँ मर गई तो आप उसके लिए करो, फिर श्राद्ध करो, पिंडदान करो, उसके लिए भागवत जी इत्यादि का जो आप अच्छे से अच्छा बेहतर कर सकते हैं, जिस लायक आपकी क्षमता है। आप ज्यादा कुछ नहीं करने लायक हैं तो अपने माँ की जो भी तिथि आए, और सुनो, माँ बाप की तारीख याद मत किया करो, तिथि याद किया करो। तारीख से करने से वो रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आपकी माँ की मृत्यु हुई चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को या 10वीं को, माना कि 10वीं को मृत्यु हुई, तो 10वीं तिथि तो इस बार इस तारीख को आ रही है, पर जरूरी थोड़ी है कि अगली तारीख 10वीं को आए, तारीख बदल जाती है, पर तिथि नहीं, तिथि तो वही रहेगी, चैत्र शुक्ल 10वीं। तो आपकी माता हो, पिता हो, दादी हो, दादा हो, जब भी उनकी मृत्यु हुई हो तो वो तिथि याद कर लो। अगले साल जब भी उनकी तिथि आए तो उस तिथि पर 2-4 ब्राह्मण बुलाओ, कन्या बुलाओ, गरीब बुलाओ, जरूरतमंद बुलाओ, और बढ़िया खीर पूड़ी बनवाकर भोजन उनको करवाओ। जो आपकी सामर्थ्य है, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपये, 1000, जो आपके लाए, दान दक्षिणा दे करके संतुष्ट। उस तिथि पर, उनकी माँ की तिथि, बाप की तिथि पर वो शुभ कार्य होना चाहिए। और फिर वही तिथि जब श्राद्ध पक्ष में आती है, श्राद्ध पक्ष 16 दिन का होता है, अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक, तो उन 16 दिनों में वो जो तिथि आएगी आपकी, उस तिथि पर विशेष करना। श्राद्ध पक्ष में क्या करना, कोई पैसे का खर्चा नहीं है, आपके पास यदि पैसा नहीं है तो आप मुट्ठी भर घास तोड़िए और जाकर के गौ माता को ये कहकर दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके, हे मेरे पितर, हे मेरी माँ, हे मेरे पिता, हे मेरे पितरों, हम इतने गरीब हैं कि आपको कुछ दे नहीं सकते, ये गाय को घास खिला रहे हैं आपके नाम से, तो जब आप गैया को घास खिला देंगे मुट्ठी भर, तो उस घास से भी आपके पितर तृप्त हो जाएंगे कि मेरे पुत्र ने मेरे नाम से गाय को जो घास खिलाया, उस पुण्य से उनका उद्धार हो जाएगा। कुछ नहीं कर सकते तो मुट्ठी भर गाय को घास भी नहीं खिला सकते, तो फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दोनों हाथ उठाओ और उनको याद करते हुए, हे मेरे पितरों, हम इतने गरीब हैं कि घास भी नहीं खिला सकते गाय को, तो उनके लिए याद करके 2 आंसू गिरा दो। तो वो जो तुम्हारी आंखों के आंसू गिरते हैं, उन आंसुओं का वो जल, इस जल को स्वीकार करके और वो आशीर्वाद देते हैं कि चलो तुम धन धान्य से परिपूर्ण हो जाना। जिस लायक हो करना। अपने आजकल के समाज में लोग अपने माँ बाप का कुछ नहीं करते, माँ बाप मरे बस, उसके बाद उनका कुछ नहीं। और लोग कहते हैं कि मरे माँ बाप थोड़ी खाते हैं। अरे भाई, विधान तो है, भगवान राम ने भी अपने दशरथ जी का पिता का श्राद्ध किया कि नहीं? पांडव लोग जब श्राद्ध करने गए गया जी, तो माता कुंती ने बोला था ना कि एक पिंडदान जरा कर्ण के नाम का डाल दे बेटा। फिर वहां युधिष्ठिर जी ने पूछा कि मैं कर्ण का पिंडदान क्यों करूं?
कर्ण कोई हमारे वंश का थोड़ी नहीं। फिर कुंती माँ ने वहां बताया कि ये तुम्हारा बड़ा भाई है। तब फिर माता को श्राप दिया युधिष्ठिर जी ने कि आज के बाद तुम स्त्रियों के अंदर कोई बात ठहरेगी नहीं, पचेगी नहीं। तुमने इतना बड़ा राज छिपाया। तो मतलब ये श्राद्ध पिंडदान की परंपरा कोई आज की थोड़ी है, अनादि समय से ये चला आ रहा है। और आजकल के बच्चे कह रहे हैं कि नहीं जी हम तो ये मानते ही नहीं। आपके ना मानने से आप सत्य को थोड़ी नकार देंगे, आप मत मानिए। उसी ना मानने का परिणाम है कि फिर जीवन में धन बहुत है पर शांति नहीं है, सुख नहीं है, वंश की वृद्धि रुक जाती है, बनते हुए काम बिगड़ जाते। इसलिए पितरों के लिए कार्य करते रहो। सबसे उत्तम कार्य है भागवत जी सुनना। पितरों को भागवत सुनवाओ, पूर्वजों को भागवत। धुंधकारी तो मर गया था ना, पर मरे हुए धुंधकारी जो प्रेत बन गया था, तब गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई तो वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया। कोई व्यक्ति पाप करके मर जाए, जाने अनजाने में उसकी दुर्गति हो जाए, तो भागवत सुनने के बाद भागवत के पुण्य से उसकी परम सदगति हो जाती है। यह भागवत जी का प्रभाव है। अपने पितरों की तिथि पर गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बंटता है। आप अपने पितरों की तिथि पर संतों को, हजारों संतों को अन्न क्षेत्र बंटवाओ, अन्न दान कराओ। संतों के लिए रहने के लिए 1 गज 2 गज भूमि का दान संतों के लिए कर सकते हैं, ताकि संत लोग रहेंगे आपके, निश्चित ही जिनके नाम से आपने किया है उनको उसका पुण्य, उसका फल प्राप्त होता रहेगा। शास्त्र कहते हैं कमाई का 2% 5% सदा दान पुण्य में खर्च करना चाहिए। कमाई का कितने परसेंट करना तो चाहिए? 10%, पर 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप 5% करो। 5 ना कर पाओ तो 100 रुपए में 2 रुपए तो धर्म के लिए निकालो। 2% करो। भगवान ने राजा नृग पर कृपा की, पौंड्रक काशीराज द्विविद पर कृपा की। जरासंध के जेल से भगवान ने जब राजाओं को निकाला, जरासंध को भीम भैया ने मारा। राजाओं ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। उनने स्तुति की, भगवान ने स्वीकार किया, उन्हें मुक्त किया। जरासंध का उद्धार हुआ, शिशुपाल का उद्धार किया भगवान ने। युधिष्ठिर जी के यज्ञ में भगवान ने युधिष्ठिर जी को, यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर जी का यज्ञ तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक आखिरी व्यक्ति ने भोजन नहीं कर लिया। मतलब भोजन कर लेना ही आपके यज्ञ की सफलता है। मतलब अन्नदान ही आपके यज्ञ की सफलता। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कोई भी शुभ कार्य जब होता है तो भंडारा जरूर होता है। भोजन पहले, जब तक भोजन दान ना हो तब तक वो कार्य पूरा। यहाँ तक कि सत्यनारायण भगवान की लोग कथा सुनते हैं तो पंजीरी का प्रसाद बांटते हैं, वो भी तो अन्नदान है। मुट्ठी भर पंजीरी बांटना, कि आप भाई बहुत भोजन नहीं करा सकते पेट भर तो पंजीरी बांटो। सत्यनारायण भगवान की कथा में क्या बढ़ती है? पंजीरी समझते हो ना? पंजीरी समझते हैं? आटा को कढ़ाई में भूंज करके उसको बढ़िया, जब वो हल्का सा है ना लाल जैसा हो जाए, फिर उसमें शक्कर मिला के या मिश्री मिलाकर या बूरा मिला के शक्कर का वो पंजीरी का भोग लगता। कुछ लोग धनिया का पाउडर उसमें भी वो मिला के, वो भी पंजीरी, धनिया पाउडर में शक्कर मिला के वो भी लोग खाते हैं, वो भी परंपरा है। तो ये पंजीरी का भोग वो भी अन्नदान है कि भाई हमने सबको, देखो हमारे घर 10 लोग आए, हम 10 लोगों को भोजन कराने के योग्य नहीं है क्योंकि इतने बड़े आदमी नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप 10 लोगों को 1-1 मुट्ठी पंजीरी देने लायक तो होंगे ना। तुम पंजीरी, इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा में लोग पंजीरी बांटते हैं कि भाई प्रसाद लेकर जाओ। हम आपका पेट पूरा तो नहीं भर सकते पर कुछ तो दे ही सकते हैं, तो पंजीरी। इसलिए अन्नदान के बिना सत्यनारायण भगवान की कथा भी नहीं होती। कोई भी शुभ कार्य देखिएगा अन्नदान जरूर होगा। इसलिए अन्नम ब्रह्मा, अन्न ही परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है। अन्न के बिना प्राण संभव है?
इसलिए जब आप अन्न दान करते हैं तो आप बहुत बड़ा यज्ञ करते हैं, आप बहुत बड़ा अन्न यज्ञ है, अन्नदान यज्ञ के बराबर। इसलिए अन्नम ब्रह्म। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो सेवाएं हैं आप भी इन सेवाओं से जुड़िएगा। साची दंत वक्र का शाल्व और दंत वक्र को भगवान ने मारा। भगवान के एक परम मित्र थे सुदामा। कृष्णा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। भगवान के एक परम भक्त थे, नाम था सुदामा। क्या नाम था? बहुत गरीब थे, घर में रोटी तक नहीं थी भरपेट। कहने को गरीब थे पर कृष्ण जिनके मित्र हों वही सबसे, जिनका मन प्रभु में लग जाए वो सबसे अमीर होते हैं। व्यवहार की दृष्टि में खाने को रोटियां नहीं थी तो गरीब कहा गया। लेकिन सुदामा कुचैलम मलिनम क्षामम दुजम धमनि संततम। सुदामा जी विरक्त इंद्रियार्थेषु, विरक्त थे, इंद्रियों पर कंट्रोल था। प्रशांत आत्मा, प्रसन्न रहने वाले। जितेंद्रिय, इंद्रियों पर इंद्रियों को साधने वाले सुदामा। श्रेष्ठ ब्राह्मण थे सुदामा। भिक्षा मांग लेते, जो मिल जाता खाते, भोग लगाते। एक दिन पत्नी सुशीला ने कहा कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं। हाँ, तो जाते क्यों नहीं उनसे कुछ मांग लाओ। सुदामा जी बोले ना, मैं अपने मित्र से कुछ मांगने थोड़ी जाऊंगा भाई। मैं अपने मित्र से इसलिए थोड़ी प्यार करता हूं कि जी आप कुछ मुझे दे दो। अच्छा कोई बात नहीं, दर्शन करने चले जाओ। सुदामा जी दर्शन करने के भाव से चले। पत्नी से कहा खाली हाथ कैसे जाएं? तो पत्नी पड़ोस के घर से 4 मुट्ठी चिवड़ा मांग कर ले आई। चिवड़ा मतलब पोहा, व्यवहार में उसे चावल कहते हैं। सुदामा जी 4 मुट्ठी चिवड़ा लेकर के पोटरी में दबा करके चल पड़े हैं, पर ये पता नहीं कि द्वारिका है कहां। जब भक्त भगवान को पाने निकल पड़ता है तो रास्ता बताने खुद न खुद भगवान आ ही जाते हैं। इसलिए आप तो भगवान को पाने चल पड़ो, भगवान खुद मार्गदर्शक बन करके आएंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। सुदामा को भगवान श्री कृष्ण ही एक गाड़ी वाले बनकर आए। भगवान गाड़ी चलाते जा रहे। बाबा कहाँ जा रहे हो? भैया हम द्वारिका जा रहे हैं। भगवान बोले तो बैठ जाओ गाड़ी में, हम द्वारिका ही जा रहे हैं। अब सुदामा को बैलगाड़ी मिल गई और वो गाड़ी चलाने वाले भगवान थे। सुदामा जैसे तैसे द्वारिका पहुंचे। सुदामा जब द्वारिका पहुंचे तो वहां लोगों से पूछा, भैया ये कृष्ण कहाँ मिलेंगे? लोगों ने बताया कि सीधा चले जाओ, वहां से लेफ्ट होके राइट हो जाना, वो महल जो है वो कृष्ण के महल हैं। पर ये बताओ तुम कौन हो? सुदामा ने कहा हम कृष्ण के मित्र हैं। जब मित्र कहा तो लोगों ने खूब हंसी उड़ाई। अच्छा, भीख मांगने के नया तरीका ढूंढा है। मित्र बता रहे हो? तुम जैसे लोगों के मित्र द्वारिकाधीश होंगे क्या? सुदामा ने मन में सोचा, बात तो ठीक कह रहे हैं, हम लोग बचपन में मित्र थे, अब थोड़ी कृष्ण हमें पहचानेंगे। सुदामा को लगा वापस चलते हैं, पर नहीं, आवाज आई अंदर से कि नहीं आए हो तो भले ना पहचाने, एक बार तुम कोशिश तो करो। तो सुदामा जी चले, महलों के पास पहुंचे तो द्वार पर द्वारपालों ने कहा, ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? बोले हम पोरबंदर से आए हैं, सुदामापुरी से, और हमें कृष्ण से मिलना है। तो भगवान ने द्वारपालों को कह रखा था कि कोई भी ब्राह्मण कभी भी आ जाए, संत आए तो उन्हें रोकना मत, तुरंत उनकी सूचना हमें देना। तो सुदामा जी को वहीं बिठाया गया और द्वारपाल सुदामा जी का संदेश लेकर के चला। जब सुदामा आए हैं ये बात श्याम सुंदर ने सुनी, द्वारपाल ने कहा कि कोई आया है प्रभु, आपसे मिलना चाहता है, फटे से कपड़े हैं, नाम बता रहा है सुदामा। जैसे ही द्वारिकाधीश के कानों में सुदामा गया, वाह, शब्द गया कानों में, सुदामा आए हैं। हाँ,
दौड़ पड़े सिंहासन छोड़कर, सुदामा, मित्र सुदामा। कभी ब्रह्मा मिलने आते थे ना, तो ब्रह्मा के लिए ऐसे नहीं दौड़ते थे भगवान, जैसे मित्र के लिए दौड़े हैं। सुदामा दौड़ रहे हैं द्वारिकाधीश। वहां सुदामा को लगा कि कब से बैठा हूं, शायद कृष्ण भूल गए होंगे, अब थोड़ी याद होगी, बचपन की मित्रता है। तो सुदामा वापस जाने लगे कि अभी तक लौट के कोई आया नहीं, कोई रिस्पांस मिला नहीं। जब जाने लगे तो आवाज कानों में पड़ी, सुदामा। पलटकर सुदामा ने देखा तो वहां से दौड़ते हुए कन्हैया, सुंदर से घुंघराले बाल, कानों में सुंदर से कुंडल, भगवान की वही मुस्कान, वही सुंदर सा स्वरूप, वही बड़ी बड़ी आंखें। सुदामा समझ गए, वाह कन्हैया, तू तो बिल्कुल नहीं बदला रे, वही बचपन का मेरा मित्र है, शायद मुझे पहचान गया। सुदामा जी खड़े होकर दौड़ते हुए आते हुए कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं सुदामा जी, और उस छवि को अपने हृदय में, मन मंदिर में बसा रहे हैं। सुदामा भी भाव विह्वल हो गए, विभोर हो गए, कृष्ण के ध्यान में खो गए। सुदामा के हाथ से लाठी गिर पड़ी और कन्हैया का पीतांबर गिर पड़ा, और दौड़ते हुए सुदामा को भगवान ने अपने हृदय से लगाया। सुदामा, हृदय से लगाया। जब हृदय से भगवान ने सुदामा को लगाया, सुदामा बोल पड़े, सुदामा बोल पड़े, कन्हैया तुम मुझे भूले तो नहीं ना? भगवान बोले, मित्र, कोई अपनी आत्मा को, कोई अपने प्राणों को भूलता है क्या? तुम तो हमारी आत्मा हो, प्राण हो। मित्र, तुमने बड़ी देर कर दी आने में, मैं कब से तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हूं।